डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो बेटा, सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पर आ रहा है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को से क्या समझते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होती है। तो बेटा, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन विद डेफिनेशन है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, जिसको हम यानी कि रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, डिस्क्राइब्स लाइट प्रोपेगेशन इन टर्म्स ऑफ रेस। जबकि हम इस बात को पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रे इज़ द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी बाय रे यू कैन शो द डायरेक्शन ऑफ propagation of light. The ray in geometric optic is an abstraction or instrument which can be used to approximately model how light will propagate. Light rays are defined to propagate in a rectilinear path as far as they travel in a homogeneous medium. तो इससे हमें ये बेटा पता चलता है इन शॉर्ट कि बेसिकली रे ऑप्टिक और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक जो है लाइट की प्रोपगेशन को इन टर्म्स ऑफ रेज डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर जो रे से मुराद हम ये लेते हैं कि एक होमोजीनियस मीडियम के अंदर लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है। आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ आ जाते हैं। मसलन लेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेंसेज क्या हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस पर। लीनियर मैग्निफिकेशन, विजुअल एंगल, एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड सो ऑन। तो बेटा, सबसे पहले व्हाट इज़ लेंस। A lens is a transmissive optical device that focuses or disperses light beam by means of refraction. एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल जिसके अंदर से लाइट रिफ्रैक्ट हो सके, हम उसको लेंस कहते हैं। आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लेंसेज क्या हैं। जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। द लेंस विच कॉज इंसिडेंट पैरेलल रेज टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट इज नोन एज कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। दिस लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिन एट द एजेस। यानी मकसद आप कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों में कि कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये तमाम पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। इसको पहचानने का तरीका कि ये सेंटर से थे। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आएँ तो ये हमें बेसिक थ्री टाइप्स जो मिलती हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस दोनों साइड से, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यानी एक तरफ से ये कॉन्वेक्स है और एक तरफ से ये फ्लैट है, और तीसरा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस यानी एक साइड से ये कॉन्वेक्स है और एक साइड से ये कॉनकेव है। इसी तरह जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास है कॉनकेव लेंस। तो बेटा, कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। द लेंस विच कॉजेज incident parallel rays to diverge from a point is known as concave or diverging lens. This lens is thick at the center but thin at the edges. ये आपके पास स्क्रीन पर बेसिक टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस आ रही है। बिल्कुल इसी तरह प्लेनो कॉनकेव लेंस सेंटर वाला, डबल कॉनकेव लेंस और राइट
मोस्ट जो है आपके पास कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की जानिब आते हैं। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटी, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? द इमेज विल फॉर्म एट द प्रिंसिपल फोकस। नंबर 2, image will be real and inverted. The image will be very small in size. यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। पैरेलल रेज ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है किसी इनफाइनाइट पॉइंट पर मौजूद है, तो ये रेज जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की वो फोकस पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे, और वो रियल और इन्वर्टेड होगी। साथ ही उसका साइज़ जो होगा वो इंतहाई छोटा होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f यानी 2f से पीछे रखें तो क्या होगा? द इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। अगर हम इसको 2f पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? f और 2f के दरमियान बनती है। इमेज इन नेचर रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। साथ ही इसका साइज जो है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट स्मॉल होता है। आप देख सकते हैं ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो बियॉन्ड 2f रखा हुआ है। इसकी इमेज इस कॉन्वेक्स लेंस से कहाँ बन रही है? बिटवीन f एंड 2f। देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करें और उसको रखें f और 2f के दरमियान, तो इमेज बियॉन्ड 2f बनेगी। साइज में ऑब्जेक्ट्स बड़ी होगी, मैग्नीफाइड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड हम कह सकते हैं इसको। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्टली 2f पर रखें तो इमेज भी 2f पर ही बनेगी। आप देख सकते हैं हमने ये ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज रियल इन्वर्टेड विथ सेम साइज 2f पर ही फॉर्म होती है। When the object is placed between pole and f यानी within the focal length, अगर हम प्रिंसिपल फोकस के अंदर ही किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो इसकी इमेज जो फॉर्म होगी वो सेम साइड पर होगी जहाँ ऑब्जेक्ट होता है। नेचर वाइज द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज विल बी मैग्नीफाइड। यू कैन सी हियर इन दिस रे डायग्राम कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है ए बी और ये ए डैश बी डैश इसकी इमेज है, जो कि आप देख सकते हैं इस लेंस के थ्रू ये जो इमेज बन रही है इसकी यहाँ पर, ये बिल्कुल सेम साइड पे। शर्त क्या है कि जब पोल और फोकल प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में आप ऑब्जेक्ट को रखें किसी भी पॉइंट पर, तो इन्वर्टेड वर्चुअल एंड इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होती है। चंद अहम बातें जो इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स से रिलेटेड है, उनमें सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन आप जानते हैं कि द रेशो ऑफ हाइट और साइज ऑफ द इमेज टू द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन, और सिंपली मैग्नीफिकेशन भी कहा जाता है इसको, और इसको डिनोट किया जाता है m से। फार्मूला आप जानते हैं, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू q अपॉन p। बेटा इसी तरह एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, विजुअल एंगल। बेसिकली विजुअल एंगल को अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, द विजुअल एंगल इज़ द एंगल अ व्यूड ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एट द आई। यानी जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसका क्या एंगल आई पर बनता है, हम उसे विजुअल एंगल कहते हैं। यूजुअली स्टेटेड इन डिग्रीज और आर्क।
इट ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स एंगुलर साइज। इसी वजह से बिना पर हमें ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट साइज़ के ऑब्जेक्ट डिफरेंट विजुअल एंगल्स फॉर्म करते हैं, और जैसे ही वो विजुअल एंगल फॉर्म करते हैं उसी की प्रोपोर्शन में आपको ऑब्जेक्ट की हाइट नज़र आती है। एंगुलर मैग्निफिकेशन एक और अलग दूसरी आपके पास मैग्निफिकेशन है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इट इज़ द रेशो of the angles subtended at the eye by the image formed by an optical instrument to the angle subtended at the eye by the object being viewed. Least distance of distinct vision, ये बेटा लास्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी आगे टॉपिक्स में भी और न्यूमेरिकल्स में भी। The least distance up to which we can see the object clearly without any strain is called least distance of distinct vision. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये 25 सेंटीमीटर होता है, यानी आप बग़ैर किसी परेशानी के ऑब्जेक्ट्स को कम से कम डिस्टेंस पे कितना क्लियरली देख पाते हैं, वो आपकी आई का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। उमूमी तौर पर ये 25 सेंटीमीटर या जो है आप ये कह सकते हैं कि नौजवान और जवान जो लोग होते हैं उनकी आँख का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। बेटा ये तमाम वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर में फर्दर टॉपिक्स को समझने में मदद देंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको वीडियो को बार बार देखकर इस बात का अहाता कर लें, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में जो हमारे मेन एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करें तो वो आपके लिए आसान हो जाए। शुक्रिया।